आपकी स्क्रीन पर 4 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है ही इज़ ए टीचर, सेकंड है सी वॉज ए डॉक्टर, थर्ड है आई हैव ए बुक और फोर्थ है यू हैड ए बैट। तो आपको क्या पता है ये सेंटेंसेस किन टेंसेस के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। यहाँ वर्ब क्या है? हमारी इज है, लेकिन इज के बाद कोई और वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। हम इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वर्ब की एक मेन वर्ब आती है, उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो है नहीं है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम, सी वॉज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे वह एक डॉक्टर थी, यहाँ पे वर्ब क्या है? वाज है। अब वाज के बाद भी कोई और वर्ब नहीं आई है। हम वाज और वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, एक मेन वर्ब आती है, उसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। थर्ड सेंटेंस है आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। यहाँ वर्ब क्या है? हमारी हैव है। और हम हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? हैव का प्रयोग हम करते हैं, हैज़ और हैव का प्रयोग हम करते हैं एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हैज़ या हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम और कहाँ करते हैं? टेंस के अंतर्गत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वहाँ पे क्या होता है, हैज़ या हैव के बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस ना तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैड ए बेट, तुम्हारे पास एक बेट था। यहाँ वर्ब क्या है? हमारी हैड है। अब हैड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा हम कहाँ करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वहाँ क्या होता है, हैड के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो ये सेंटेंस ना तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये सेंटेंसेस किन टेंस के हैं? तो ये जानने से पहले हम क्या करते हैं, वर्ब बी और वर्ब हैव की फॉर्म देख लेते हैं। तो वर्ब बी की फॉर्म क्या होती है? वर्ब बी की बेस फॉर्म तो होती बी, और यहाँ पे इस कोई वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 5 फॉर्म हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बी की फॉर्म, तो बेस फॉर्म तो हो गई बी, इसके बाद इसकी 3 और फॉर्म होती हैं, इज एम आर। ये कौन सी होती है? इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है B1 फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? वाज और वर, पास्ट फॉर्म बोलते हैं इसको हम। थर्ड फॉर्म होती है हमारी बीन, ये क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ फॉर्म क्या है? बीइंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसकी फिफ्थ फॉर्म नहीं होती है। अब हम हैव की फॉर्म देखते हैं। तो हैव की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी? हैव। इसकी सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड है, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी हो गई हमारी? हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म ये क्या है? प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस की सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं हम इसको। ये क्या है? हमारी हैज़ है। तो अब इन वर्ब के आधार पर हम उन सेंटेंस को देखते हैं कि वो सेंटेंसेस किन टेंस के हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। यहाँ वर्ब कौन है? इज। और इज के बाद और कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इज क्या करेगी? खुद मेन वर्ब का काम करेगी। और इज क्या है? वर्ब बी की प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब बी की 3 फर्स्ट फॉर्म होती है, इज, एम और आर। ही के साथ हम काय का यूज़ करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं टेंस के अनुसार इसका स्ट्रक्चर। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद इज क्या हो गई? वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो सब्जेक्ट प्लस V1 कौन से टेंस का स्ट्रक्चर होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये सेंटेंस किस टेंस का हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वॉज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर थी। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वाज है। वाज के बाद और कोई वर्ब नहीं आई, तो वाज खुद मेन वर्ब का काम करेगी। और ये वाज क्या है? बी की फॉर्म है। और बी की कौन से फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है। तो हमने टेंस के अंतर्गत क्या पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट के बाद यदि V2 आता है, सब्जेक्ट के बाद V2 का कौन से टेंस में प्रयोग किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
तो ये सेंटेंस किस टेंस का हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि ये सी सब्जेक्ट है और इसके बाद वाज आया, तो वाज कौन सा है? V2। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। यहाँ भी हैव के बाद क्या और कोई वर्ब नहीं है, तो हैव खुद मेन वर्ब का काम करेगा। और हैव बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ भी देखते हैं तो क्या सबसे पहले आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद आई तो सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद क्या आया? बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आया है। तो आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। तो यहाँ पे ये कौन से टेंस का वाक्य होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 का ही में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये भी कौन से टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैड ए बैट, तुम्हारे पास एक बैट था। तो यहाँ सब्जेक्ट तो यू हो गया और हैड क्या है? हैड यहाँ पे है V2, क्योंकि V3 से पहले यदि हेड को हम V3 लें तो V3 से पहले क्या है? और कोई हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ तो एक ही वर्ब है और हम बिना हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ 2 टेंस में वाक्य बनाते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हेड क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस के अंतर्गत आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।